हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम एक और आपका बहुत इंटरेस्टिंग जो हमारा टॉपिक रहता है उसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है। तो अभी तक तो हमने हमारे सॉल्वेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। देन हमने स्टडी किया था नीड ऑफ नॉन एक्व सॉल्वेंट, कि हमें नॉन एक्व सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों आपका वाटर एज अ सॉल्वेंट जो है हमारे पास फेल होता है। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक जो है हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट सॉल्वेंट है दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। वहाँ से हमारा ये टॉपिक रहता है कि दैट इज़ आयनिक सेल्फ डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म इन सल्फ्यूरिक एसिड। दैट इज़ जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा दैट विल बी अवर आयनिक सेल्फ डिहाइड्रेशन इन सल्फ्यूरिक एसिड। सो बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, हमारे पास कुछ एक फिजिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं रिगार्डिंग अवर सॉल्वेंट दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। इसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ एक फिजिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ एक आपके पास फिजिकल कांस्टेंट्स लिखे हुए हैं रिगार्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड्स। ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपके पास, ठीक है, इट यूजुअली लाइज इन द रेंज ऑफ 290 टू 300 के आसपास ही आपके पास होता है। ठीक है। समटाइम्स अराउंड 310 हमारे पास। तो यहाँ पे मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस के आपके इसके अराउंड जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है। देन हमारे पास सेकंड नेक्स्ट जो थिंग है रिगार्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज़ इट्स विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की 24.54 सेंटीपॉइस। ठीक है। पॉइस जो होता है आपके पास वो विस्कोसिटी का यूनिट है हमारे पास। ठीक है। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। सो दिस वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटीपॉइस। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिकल कांस्टेंट है इट इज़ रिगार्डिंग द कंडक्टेंस दैट इज़ अवर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू होती है फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड दिस वैल्यू इज़ 1.0439 इंटू 10⁻⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है। एंड देन वी हैव द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड जो है दिस इज अराउंड 120 व्हेन द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस एंड इट बिकम्स अराउंड 100 when the temperature rises to 25 degrees Celsius. So I have write this value dielectric constant that is in between mid value that is 110. ठीक है। So these are some of the physical constants regarding the sulfuric acids which shows what are the boiling points, viscosity, specific reactance and dielectric constants regarding the sulfuric acid. ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है आज का दैट इज़ द आयनिक सेल्फ डिहाइड्रेशन इन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो देखिए पहली चीज़ तो ना, अगर आप इन वैल्यूज़ को अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये जो मैंने आपकी वैल्यूज़ लिखी अगर आप इनको ध्यान से अगर कंसीडर करो तो देखो आपको यहाँ से सबसे पहले हमने जो वैल्यू कंसीडर करनी दैट इज़ रिगार्डिंग विस्कोसिटी। ठीक है। फर्स्ट थिंग जो हमने कंसीडर करेंगे दैट इज़ रिगार्डिंग योर विस्कोसिटी। तो ठीक है। तो देखो जो विस्कोसिटी है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की दिस इज़ 24.54 सेंटीपॉइस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है। पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि विस्कोसिटी होती क्या है। ठीक है। व्हाट इज़ विस्कोसिटी? सो अगर आपको विस्कोसिटी पता हो तभी जो है आप जो हमारा ये टॉपिक है उसको आप थोड़ा सा समझ पाओगे। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो हमारे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी रिगार्डिंग दिस थिंग ही है कि विस्कोसिटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारे पास वहाँ पे ये दोनों चीज़ें आएंगी। तो पहले तो आपको इन चीज़ों को समझना है कि विस्कोसिटी क्या चीज़ है हमारे पास। देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बताऊँगा कि ये क्या चीज़ होती है। तो देखिए ना, विस्कोसिटी अगर मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर कहूँ ना तो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है आपके पास? रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर कहूँ सो विस्कोसिटी मीन्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है। रेजिस्टेंस टू फ्लो का मतलब क्या है आपके पास कि जो आपका बहाव होता है ना, ठीक है, कोई चीज़ बह रही है आपके पास उसके बहाव को रोकना। ठीक है। तो विस्कोसिटी का सिंपल शब्दों में इसका अर्थ ये है रेजिस्टेंस टू फ्लो। कोई चीज़ आपके पास बह रही है उसके बहने को जो आपको उसका बहाव है उसको रोकना। ठीक है। तो आपके पास यूजुअली हमारे पास जो आपके फ्लूइड्स होते हैं दैट इज़ हमारे जो लिक्विड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो आपके पास फ्लो करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मान लो आपके पास कोई भी लिक्विड है, ठीक है, जैसे वाटर है हमारे पास। ठीक है। तो अगर आप वाटर को जो है ना, अगर आप वाटर की एक पानी की बोतल उठाओ, ठीक है, एक गिलास में पानी लो और उसको सरफेस के ऊपर फेंक दो। ठीक है। जब आप ज़मीन के ऊपर फेंकोगे तो आप क्या देखोगे? पानी जो है ना आपके पास बहना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। डिपेंड डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा सकता है आपके पास। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि जब आप किसी लिक्विड को जो है आपके पास, ठीक है, आप फेंकोगे, थ्रो करोगे तो वो आपके पास क्या करेगा? आपके पास
फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स की या फिर फ्लूइड्स की, जिसके द्वारा वो आपके पास फ्लो करते हैं। ठीक है, लेकिन हर एक लिक्विड के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि उसके फ्लो को जो है वो रोकता है। ठीक है, दैट मीन्स पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर हो गई कि जो भी आपके पास लिक्विड होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो आपके पास फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई लिक्विड थ्रो करेंगे तो वो आपके पास जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और मैंने आपको क्या कहा, नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है कि हर एक लिक्विड जो है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है विच ट्राई टू स्टॉप द फ्लो ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, मतलब जो आपके पास उस लिक्विड का फ्लो है, ठीक है, उसको वो रोकता है। तो वो हर एक लिक्विड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ताकि वो जो लिक्विड का बहाव है उसको वो रोके। और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं आपके पास, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज योर विस्कोसिटी, मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ आपके पास जैसे फ्लो कर रही है तो उस लिक्विड की जो प्रॉपर्टी उसको बहने से रोकेगी, वो उसकी विस्कोसिटी होगी। ठीक है, अब देखिए विस्कोसिटी जो होती है आपके पास, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो। ठीक है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो तरह के जो है वो सोल्यूशन हो सकते हैं। वन इज़ योर हाईली विस्कस। ठीक है, पहला होगा हमारा हाईली विस्कस और सेकंड होगा हमारे पास विच इज़ लेस विस्कस। ठीक है, लेस विस्कस। तो ये दो तरह के आपके पास जो है वो सॉल्यूशन होंगे। पहला होगा आपके पास हाईली विस्कस, दूसरा होगा हमारे पास लेस विस्कस। तो मैंने आपको कहा विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाईली विस्कस का मतलब क्या होगा, जो जितना ज़्यादा विस्कस होगा, ठीक है, उसका फ्लो उतना ही कम होगा। ठीक है, हाईली विस्कस लिक्विड जो होंगे, हाईली विस्कस लिक्विड्स हैव लेस फ्लो। ठीक है, लेस फ्लो मतलब जितना विस्कस लिक्विड होगा, ठीक है, उसका उतना ही आपके पास जो फ्लो होगा, जो उसका भाव होगा वो उतना ही कम होगा। ठीक है, और जैसे आपके पास अगर कम विस्कस सोल्यूशन है, ठीक है, इट हैव ग्रेटर फ्लो। ठीक है, उसका जो फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा आपके पास, इट हैज़ ग्रेटर फ्लो। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को कंपेयर करता हूँ, सिंपल एग्जांपल लेते हैं आपके पास। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आपके पास पानी है, ठीक है, अगर आप पानी जो है उसको ज़मीन के ऊपर फेंको तो आपके पास वाटर जो है वो एकदम से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आप सभी ने ये चीज़ देखी हुई है, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आप खुद भी करके दे सकते हो। ठीक है, आप पानी लो और उसको जो है आप ज़मीन के ऊपर फेंक दो तो आप क्या देखोगे, पानी जो है आपके पास एकदम से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब आप क्या करो, आप एक ऑयल लो, ठीक है, आप ऑयल लो और उसको ज़मीन के ऊपर फेंको तो आप क्या देखोगे, वो जो ऑयल होगा आपके पास, अगर आप उस पानी के फ्लो से कंपेयर करो तो जिस तरह से पानी जो आपके पास एकदम से फ्लो करता है, वैसे आपके पास ऑयल जो है वो फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो ऑयल फ्लो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ऑयल जो है आपके पास इट इज़ हाईली विस्कस इन नेचर। ठीक है, और जो आपके पास वाटर होता है दिस इज़ लेस विस्कस। तो पानी जो है आपके पास लेस विस्कस है, इसी वजह से पानी का जो फ्लो है आपके पास वो ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे आपका ऑयल होता है उसके अंदर जो है आपके पास विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो हाईली विस्कस होने की वजह से उसका फ्लो जो होता है आपके पास वो कम रहता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को लेके। ठीक है, तो अगर आप देखो ना, अगर आपने कभी सल्फ्यूरिक एसिड देखा होगा अगर आपने लैब्स के अंदर, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, हमारे पास विस्कस होता है वो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो इट इज़ हाईली विस्कस। ठीक है, तो मतलब अगर हम मान लो अगर सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम ऐसे अर्थ के ऊपर गिराएंगे तो उसका फ्लो जो है आपके पास बहुत कम होगा। ठीक है, पर आपने गिराना नहीं है गलती से भी। ठीक है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, क्योंकि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, आपको जला देगा वो एकदम से अगर गलती से भी आपके ऊपर गिरा। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है अगर एसिड गिरता है तो आपके पास कितना वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, तो गलती से भी ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को गलती से भी नहीं गिराना, ऑयल को आप जैसे मर्जी गिराओ, वाटर को आप जैसे मर्जी गिराओ, लेकिन लैब्स के अंदर जो भी आपके एसिड होंगे उनको तो कभी भी गलती से मत गिरा देना इस तरह से। अगर आपके ऊपर गिर गए कंसनट्रेटेड तो डेफिनेटली इट विल हार्म यू अलॉट। तो चलो अब हम मुद्दे के ऊपर आते हैं, जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आयनिक सेल्फ डिहाइड्रेशन इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से तो पहली चीज़ तो आपको क्लियर हो गई ना कि हाईली विस्कस क्या होता है हमारे पास और लेस विस्कस क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे आपके पास विस्कोसिटी सल्फ्यूरिक एसिड की। तो ये विस्कोसिटी कितनी है, 24.54 सेंटीपोयस। मीन्स कि ये विस्कोसिटी की जो वैल्यू है सल्फ्यूरिक एसिड की इट इज़ वेरी हाई। तो मैंने क्या कहा, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ अ हाई विस्कोसिटी। ठीक है, और वो हाई कितनी है, इट इज़ 24.54 सेंटीपोयस। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है दिस इज़ हाईली विस्कस सॉल्वेंट। ठीक है, हाईली विस्कस सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा हमारे पास,
हाईली विस्कस सॉल्वेंट का मतलब हमारे पास ये हुआ कि इसके अंदर जो हमारे पास इसका जो नेचर होगा दैट विल बी एसोसिएटिंग, ठीक है। तो इट मीन्स दिस सॉल्वेंट जो है इट हैज़ अ हाईली एसोसिएटिंग नेचर थ्रू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि वाटर, हमारा वाटर होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं विच आर ज्वाइंट टू ईच अदर, लिंक्ड थ्रू ईच अदर बाय द मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे वाटर मोलिक्यूल्स अंदर बहुत सारे वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उसके थ्रू जो है आपके पास वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। वैसे सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड में भी ऐसे ही होगा, हमारे पास वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड के मोलिक्यूल्स जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे और विच गिव्स राइज टू द एसोसिएटिंग नेचर ऑफ दिस सॉल्वेंट, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, दैट मीन्स उसको बॉयल करने में भी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ अप टू 300 डिग्री सेल्सियस, वो इसके हाईली विस्कस नेचर से जो आपके पास जस्टिफाई होता है, ठीक है। मतलब जितना हाईली विस्कस होगा, ठीक है, तो मतलब आपके पास क्या है, उसको बॉयल होने में उतना का टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो अगर मैं वाटर से कंपेयर करूँ तो देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप सभी को पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट मीन्स वाटर जो है उतना ज़्यादा विस्कस नहीं है, ठीक है। उसके अंदर जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है लेकिन हाल दो इतना ज़्यादा विस्कस नहीं है जितना कंपेयर टू दैट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है कंपेयर टू दैट ऑफ अवर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो देखो अब अगर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इतनी ज़्यादा विस्कोसिटी है हमारे पास, इतना ज़्यादा हाई विस्कस हमारे पास सॉल्वेंट है, इतना अच्छा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉल्वेंट हुआ, जिसकी वजह से आपके पास ये हमारे पास जो अदर सोल्यूट्स होते हैं, ठीक है, जो भी आप सोल्यूट ले रहे हो उनको ये अपने अंदर आयोनाइज करवा सकता है। क्या करवा सकता है, इनकी आयनाइजेशन अपने अंदर परफॉर्म करवा सकता है। जैसे आप सभी ने पढ़ा है ना कि हम क्या करते हैं कि हम कोई सोल्यूट लेते हैं, उसको पानी के अंदर डिजोल्व कर देते हैं, ठीक है, और वो पानी के अंदर जो आपके पास डिजोल्व हो जाता है, लाइक पोलर डिजोल्व्स इन पोलर, ठीक है। जैसे मैंने आपका आयनिक सॉलिड लिया, उसको मैंने वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया तो आपके पास घुल जाएगा, ठीक है। क्यों घुलता है, क्योंकि वाटर हैज़ अ हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड भी यहाँ पे हाईली विस्कस है, हाई इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होगा, जिसकी वजह से आपके पास बहुत सारे आयंस को ये अपने अंदर, जो आपके पास बहुत सारे सोल्यूट्स होंगे उनको ये अपने अंदर जो है वो आयनाइज करवा सकता है, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली आपके पास डिसोसिएट करेगा बहुत सारे कंपाउंड्स को, ठीक है, ड्यू टू इट्स कोऑर्डिनेटिंग प्रॉपर्टीज एंड दिस हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो अब नेक्स्ट थिंग मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ दैट इज़ इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब देखो स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है इसकी वैल्यू सल्फ्यूरिक एसिड के लिए है आपके पास 1.0439 इंटू 10⁻²। सो दिस वैल्यू इज़ वेरी वेरी हाई एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो चलो मैं आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में भी बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है हमारे पास। तो देखो आपको क्या ध्यान में रखना है, कंडक्टेंस हमारे पास क्या होता है। कंडक्टेंस हमारे पास क्या होता है कि इट इज़ द ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू अ सब्सटेंस, ठीक है। ईज विद विच करंट फ्लोज, मतलब आप बोल सकते हैं कंडक्टेंस हमारे पास डिपेंड करता है, हमारे पास करंट कंडक्टेंस हमारे पास क्या चीज़ होती है। मान लो कि हमारे पास एक आयन है, ठीक है, आपके पास एक आयन है, जितनी आसानी से वो आयन मूव करेगा, ठीक है, जितनी आसानी से वो आयन मूव करता जाएगा और जितना ज़्यादा वो मूव करता जाएगा उसकी वजह से आपके पास करंट जो है वो आपके पास कैरी होगा और वो करंट जो है आपके पास इन दी फॉर्म ऑफ कंडक्टेंस आप उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस हमारे पास क्या होता है, इट इज़ दी आप सिंपली बोल सकते हैं ईज विद विच हमारे पास आपके आयन जो है आपके पास मूव करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस जो होता है ना हमारे पास, ठीक है, दिस कंडक्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। कंडक्टेंस के लिए कंडक्टेंस सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला होता है आपके पास नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, जितने ज़्यादा आयंस बढ़ेंगे, ठीक है, उसके ऊपर कंडक्टेंस डिपेंड करेगा। सेकंड इज़ मोबिलिटी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दी कंडक्टेंस, ठीक है। पहला हमारे पास नंबर ऑफ आयंस हैं, जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे कंडक्टेंस हाई रहेगा। सेकंड थिंग इज़ उन आयंस की मोबिलिटी, मोबिलिटी मीन्स कि आपके पास मूव करना, मोबिलिटी का मतलब क्या है, मूव करना। तो जितने आपके आयंस बनेंगे अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा आयंस की मूवमेंट होगी, मतलब जितने ज़्यादा आयंस मूव करेगा आपके पास उतना ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, ठीक है। अगर आयंस की मूवमेंट आपके पास कम होगी तो कंडक्टेंस की वैल्यू आपके पास कम आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि मोबिलिटी हमारे पास क्या होती है। मोबिलिटी मीन्स कि कितना फास्ट आपके पास आयन जो है वो आपका मूव करता है। तो अब ये कंसेप्ट यहीं पे वापस लेके आ रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर है दैट इज़ 1.0439 इंटू 10⁻²। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की ये बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है
तो इसका मतलब क्या होगा कि जब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो हमारे पास आयंस बन के आ रहे हैं, ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड जब डिसोसिएट कर रहा है आयंस के अंदर, तो जो उन आयंस की मोबिलिटी है, ठीक है, मतलब वो जो आयंस मूव कर रहे हैं वो बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो कंडक्टेंस आ रहा है वो बहुत हाई आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप खुद सोचो कि अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का कंडक्टेंस इतना हाई आ रहा है, ठीक है, तो पहली चीज़ तो हाई आया क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस जो बन रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बन रहे हैं। कहाँ से बन रहे हैं? वो आपके पास ऑटो आयनाइजेशन हो रही है। दैट मीन्स जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या हो रही है आपके पास? ऑटो आयनाइजेशन, ठीक है, ऑटो आयनाइजेशन इज अकरिंग इन द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा हो रही है आपके पास। ऑटो आयनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जैसे कोई आपके पास जैसे कोई भी सॉल्वेंट होता है, लाइक जैसे हमारे पास यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो ये ऑटो आयनाइज कर जाएगा, मतलब खुद से आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास ऑटो आयनाइज होता है इनटू दी प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलॉन्ग विद दी बाई सल्फेट आयन, ठीक है, हमारे पास दिस इज योर बाई सल्फाइड आयन, ठीक है। इनके अंदर ही आपके पास जो है हमारे पास ऑटो आयनाइज होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि सल्फ्यूरिक एसिड का अगर कंडक्टेंस बहुत हाई है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो ऑटो आयनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इट इज़ ऑटो आयनाइजेशन इज़ हाई, ठीक है। और ये जो आयन्स हैं इनकी मूवमेंट भी हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैं अगर इस रिएक्शन के लिए मैं अगर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूँ, ठीक है, इस रिएक्शन का जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इस रिएक्शन का, तो ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन होगा इस रिएक्शन के लिए हमारे पास, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास दिस इज़ 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। सो इस वैल्यू का मतलब क्या होगा? अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखो तो अगर आप इसको कंपेयर करो विद दैट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो ये यहाँ से जो हमारा कंडक्टेंस आ रहा है ये वैल्यू आपके पास कम है, ठीक है, दिस वैल्यू इज़ लो कंपेयर टू दैट ऑफ अवर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारा बहुत हाई है, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻², ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से जो मेरे पास चीज़ बन के आई दैट इज़ ये आपके पास क्या है, दिस इज़ नथिंग एल्स, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है दैट इज़ अवर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, दिस इज़ नथिंग एल्स बट द आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज़ ये हमारे पास क्या है, इसको मैं ले सकता हूँ द वैल्यू ऑफ आयनिक, दिस इज़ नथिंग एल्स बट द आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट है हमारे पास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स कि जिस तरह से हम आयनिक प्रोडक्ट लिखते हैं ना वाटर का, ठीक है, वैसे ही हमारे पास ये आयनिक प्रोडक्ट है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का विच इज़ गिवन बाई, ठीक है, दिस इज़ कंसनट्रेशन ऑफ, दिस इज़ अवर बाईसल्फेट आयन, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं बाईसल्फेट आयन, ठीक है, एंड अवर दिस इज़, इसको आप बोलोगे प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास दिस इज़ योर आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी हमारा 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ठीक है। तो अब कंपेयर करो इस आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट को विद दिस स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो मैंने आपको क्या कहा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारे पास बहुत हाई है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻², लेकिन हम कितना निकाल रहे हैं, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻², जबकि आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारा बहुत हाई है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो हमें कंडक्टेंस मिल रहा है फ्रॉम द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जहाँ से हमारे पास ये आयन्स बन के आ रहे हैं, ठीक है, ये आयन्स बन के आ रहे हैं, मतलब कि हमारे पास ऑटो आयनाइजेशन जो है हाई हो रही है हमारे पास, ठीक है, ऑटो आयनाइजेशन इज़ हाई, ठीक है। लेकिन हमारे पास इनकी मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी भी आपके पास होगी, क्योंकि हमारे पास देखो ये जो वैल्यू बन के आ रही है कैसे बन के आएगी, पहले आपके पास ऑटो आयनाइजेशन होगी, आयन्स बन के आएंगे, उसके बाद उनकी मूवमेंट होगी जहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। बट स्टिल दिस वैल्यू इज़ लो कंपेयर टू दैट ऑफ अवर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इन दोनों आयन्स के अलावा कोई और आयन भी है वहाँ पे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो कंडक्टेंस बन के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये दोनों आयन्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है कंडक्टेंस के लिए, हमारे पास कुछ अदर आयन्स भी हैं विच विल काउज दिस कंडक्टेंस, ठीक है, क्योंकि कंडक्टेंस की वैल्यू आपको ऑफ दी यहाँ तक मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये
वैल्यू आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये दोनों आयंस जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर आर सम अदर आयंस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस वैल्यू। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपने एक ध्यान में रखनी है कि ये जो आयनिक प्रोडक्ट हमारे पास निकलता है सल्फ्यूरिक एसिड का, दिस इज़ वेरी वेरी हाई कंपेयर टू दैट ऑफ जो आयनिक प्रोडक्ट हमारे पास कांस्टेंट होता है फॉर दी ऑटो आयनाइजेशन ऑफ एनी अदर सॉल्वेंट टिल डेट। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास अनदर सॉल्वेंट्स होते हैं जिनकी ऑटो आयनाइजेशन होती है, तो वहाँ से जो उनका आयनिक प्रोडक्ट होता है तो वो आपके पास बहुत कम होता है। ठीक है, अगर मैं उसको सल्फ्यूरिक एसिड से कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं वैल्यू कितनी ज़्यादा हाई है। ठीक है, अगर मैं वाटर का आपके पास आयनिक प्रोडक्ट लिखूँ तो ये वैल्यू होती है आपके पास 10⁻⁻14। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ आप यूनिट लिख सकते हैं इसके, मोल्स के डेसीमीटर इनवर्स 6। ठीक है, तो वो यूनिट्स भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू से मतलब है। ठीक है, तो आप देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14, लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का आयनिक प्रोडक्ट कितना आ रहा है 10⁻⁻4। दैट मीन्स 10⁻10 टाइम्स जो आपके पास वाटर का कम है। ठीक है, तो यहीं से आप बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाई हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है फॉर दी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो अब टॉपिक वही है आपके पास सारा का सारा कि आपके पास इतना हाई स्पेसिफिक रिएक्टेंस जो है सल्फ्यूरिक एसिड का क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये दो आयन तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास जो है ऑटो आयनाइजेशन के अलावा हमारे पास कुछ और भी इक्विलिब्रियम होंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, जिनकी वजह से हमारे पास कुछ आयंस बन के आ रहे हैं, और वो आयंस जो है आपके पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को इतना हाई कंडक्टेंस जो है वो आपके पास दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारा टॉपिक ही है दैट इज़ आयनिक सेल्फ डिहाइड्रेशन। ठीक है, सेल्फ डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, खुद में से वाटर निकाल देना, नाम ही बता रहा है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, खुद से वाटर निकालना। ठीक है, तो दिस इज़ हमारा जो मेन टॉपिक है आज का। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, ऑटो आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम के अलावा हमारे पास और भी अदर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हीं इक्विलिब्रियम की वजह से जो है हमारे पास जो कंसेप्ट आता था दैट इज़ अवर सेल्फ डिहाइड्रेशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज़ योर सेल्फ डिहाइड्रेशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो दिस इज ऑपरेटिव इन केस ऑफ आवर लिक्विड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सेल्फ डिहाइड्रेशन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, खुद में से वाटर निकाल देगा। वाटर निकालने का मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ से मैं वाटर निकाल दूँ, क्या बच गया, वी आर लेफ्ट विद सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपके पास इट कैन रिएक्ट विद दिस सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो इसके साथ रिएक्ट करके आपके पास दिस विल गिव यू H2S2O7, एंड दिस H2O7 इज कॉल्ड एज डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हम इसको ऑलम भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज योर ऑलम। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम बन के आ रहा है, सो वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर। तो देखो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ यहाँ से, ठीक है, तो नेट इक्वेशन क्या आएगी, सल्फर ट्राईऑक्साइड ये रिएक्टेंट साइड में, इधर प्रोडक्ट साइड में कट गया, वी आर लेफ्ट विद 2 सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज गिविंग यू ऑलम H2S2O7 along with your water। ठीक है, तो दिस इज योर सेल्फ डिहाइड्रेशन इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट इन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, दैट मीन्स सेल्फ डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि खुद में से सल्फ्यूरिक एसिड वाटर निकाल रहा है, तो वाटर निकालने से हमारे पास ऑलम बच रहा है। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट थिंग। देखो वाटर हमारा जो है दिस इज़ एप्रिशिएबली मोर बेसिक कंपेयर टू दैट ऑफ अवर सल्फ्यूरिक एसिड। वाटर जो है आपके पास ज़्यादा बेसिक होता है सल्फ्यूरिक एसिड के कंपैरिजन में। सो देयरफॉर अगर वाटर ज़्यादा बेसिक है तो दैट मीन्स इट विल बिहेव एज अ बेस इन सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसकी जो आयनाइजेशन होगी इट विल बी अकॉर्डिंगली एज। ठीक है, इसकी आयनाइजेशन कैसी होगी, वाटर विल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो वाटर क्या बिहेव कर रहा है, इट इज़ बिहेविंग बेस इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेस बिहेव कर रहा है, तो बेस का मतलब क्या होता है आपके पास, प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बेस इज नथिंग एल्स बट योर प्रोटोन एक्सेप्टर, तो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, तो दैट मीन्स इट विल गिव यू हाइड्रोनियम आयन एंड वी आर लेफ्ट विद बाई सल्फेट आयन। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए अगर मैं आपके पास इक्विलिब्रियम जो मेरा कांस्टेंट एक्सप्रेशन होगा अगर मैं उसको लिखूँ, तो ये क्या होगा आपके पास, दिस विल बी योर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बाईसल्फेट आयन। ठीक है, डिवाइडेड बाई सल्फ्यूरिक एसिड आपका सॉल्वेंट है, दिस इज योर
वाटर। ठीक है, सो इजी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आप सभी ने किया हुआ है, रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू दैट ऑफ अवर रिएक्टेंट्स। ठीक है, सो दैट मीन्स दी ये जो वैल्यू होती है, दिस वैल्यू इज अवर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, जब आपके पास वाटर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमारे पास ये जो आयंस बन के आ रहे हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से आपके पास जो कंडक्टेंस वैल्यूज आ रही है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सिमिलरली बात कर लेते हैं हमारे पास ऑलम की, जो हमारा डाई सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। सो दिस विल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और ये एसिड बिहेव करता है सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, अगर एसिड बिहेव करेगा दैट मीन्स इट विल गिव यू प्रोटोन। तो प्रोटोन देगा, वी आर लेफ्ट विद H2O7 नेगेटिव। ठीक है, तो प्रोटोन किसको देगा, सल्फ्यूरिक एसिड को। दिस विल फॉर्म प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो मेरा एक्सप्रेशन होगा इस रिएक्शन के लिए, दैट इज प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस ऑलम आयन। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये तो सॉल्वेंट है आपका, दिस इज नथिंग एल्स योर H2O7। तो ये जो मेरी वैल्यू होती है ना, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये जो आयन्स है ना हमारे पास, ये जो हमारे आयन्स होते हैं दैट इज़ अवर बाइसल्फेट आयन एंड अवर प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये जो हमारे दोनों आयन्स हैं दे आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये तो इक्विलिब्रियम में है हमारे पास ड्यू टू दी ऑटो प्रोटोलिसिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, अगर ये दोनों आयन्स इक्विलिब्रियम में है हमारे पास, ये जो यहाँ पे आयन्स है हमारे पास, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, क्योंकि मैं इन दोनों रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये दोनों आयन्स हमारे इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो दैट मीन्स हमारे ये जो आयन्स होंगे दोनों, ये भी हमारे पास जो है वो दे मस्ट आल्सो बी इन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये भी होने चाहिए। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से क्या इक्विलिब्रियम बन के आता है, वी आर फाइनली हैविंग अनदर इक्विलिब्रियम दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। दिस विल गिव यू हाइड्रोनियम आयन अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग ये जो हमारा ऑलम का आयन था। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, तो दिस इज योर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, और ये वैल्यू है हमारे पास 5.1 इंटू 10⁻⁻5 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन का मतलब ये है हमारे पास कि हमारे पास देखो, एक तो आपके पास ऑटो आयनाइजेशन हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड की, ये आयन्स बन के आ रहे हैं। अब इसके अलावा हमारे पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कुछ और इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे आपके पास, वी कॉल दैम एज आयनिक सेल्फ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शंस है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज योर आयनिक सेल्फ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देख सकते हैं आपके पास वाटर निकला। ठीक है, दिस इज़ योर आयनिक सेल्फ डिहाइड्रेशन। तो ये जो हमारे यहाँ से आयन्स बन के आए, ठीक है, आयनिक सेल्फ डिहाइड्रेशन रिएक्शन होने की वजह से हमारे पास कौन से आयन बन के आए, वी आर गेटिंग हाइड्रोनियम आयन एंड दैट इज़ अवर ऑलम एनायन जो हमारा बन के आया यहाँ से H2O7 नेगेटिव। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या बन के आया, ऑटो आयनाइजेशन हुई हमारे पास, वहाँ से हमारे पास बाइसल्फेट और आपके पास दिस इज़ योर प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमारे पास ये आयन बन के आए। ठीक है, तो ये चारों के चारों आयन जो हैं, अब ये सारे के सारे जो है ये जो हमारे आयन्स है विच इज़ फॉर्म ड्यू टू दी सेल्फ डिहाइड्रेशन एंड योर ऑटो आयनाइजेशन। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हाई कनेक्टिविटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आप सभी ने देखा कि कनेक्टिविटी जो थी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की वो बहुत हाई है। तो वो हाई क्यों है, वो इन सभी आयन्स के जो इकट्ठा इफेक्ट होगा आपके पास, ठीक है, इन सभी के इकट्ठे इफेक्ट की वजह से हो रही है। दैट मीन्स इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा कि आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी जो कंडक्टेंस है, वैल्यू है, वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्यों होगी, तो हमने क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले इसकी ऑटो आयनाइजेशन करके। तो ऑटो आयनाइजेशन से हमारे पास क्या वैल्यू आई, ये वाली, तो ये वैल्यू आपके पास कम थी।
ठीक है। और ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻² है, तो ये बहुत हाई है, ठीक है। ऑटो आयनाइजेशन से आपके पास वैल्यू बहुत कम आ रही है, तो उसके बाद हमने बोला कि आपके पास हो सकता है कि कोई और इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट कर रहा हो। तो वो इक्विलिब्रियम कौन सा एग्जिस्ट कर रहा था, दैट इज़ योर सेल्फ डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड की सेल्फ डिहाइड्रेशन की, ठीक है, मतलब वाटर निकाल दिया। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्विलिब्रियम बन के आए, एक वाटर बिहेव एज बेस इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑलम बिहेव एज एसिड इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से हमने बोला कि ये दो आयंस तो इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये भी इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक नया इक्विलिब्रियम बन के आया जिसको हम बोलते हैं आयनिक सेल्फ डिहाइड्रेशन रिएक्शन मैकेनिज्म, या फिर ये आप बोल सकते हैं दिस इज आयनिक सेल्फ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो फर्दर आयंस बन के आए जिनका आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो वैल्यू आ रही थी वो ये थी, ठीक है। तो हमने बोला कि हमारे पास जो वैल्यू है हाई स्पेसिफिक रिडक्टेंस की वो सिर्फ और सिर्फ दो आयंस दैट इज जो ऑटो आयनाइजेशन से बन रहे हैं वही आपके पास नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारे पास जो अनदर आयंस हैं विच आर फॉर्मिंग थ्रू दी आयनिक सेल्फ डिहाइड्रेशन दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडक्टेंस। तो इन सभी का जो कंबाइंड इफेक्ट है दैट इज गिविंग यू दिस, ये जो आपके पास कंडक्टेंस वैल्यू आ रही है हमारे पास, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दीज 4 आयंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम्स में आपके पास डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।